सर हफ्ते के एक पहले कारोबारी सत्र में मार्केट्स बहुत तगड़े डोमिनेट कर रहे हैं। मैं फटाफट से ट्रिगर्स बताता हूं कि क्यों मार्केट में आज इतनी स्ट्रांग खरीदारी होती हुई नजर आई। तो देखिए, कारण तो हमारे घरेलू अपने खुद के हैं। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। अब 4.187 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी है भारत। पहला ट्रिगर था। दूसरा, आरबीआई ने रिकॉर्ड डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया सरकार को, 2.69 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड, जो कि FY24 की तुलना में 27% ज्यादा है। तीसरा बड़ा ट्रिगर, मॉनसून 8 दिन पहले ही पहुंच गया भारत। केरल में दस्तक दे दी। आईएमडी के मुताबिक सामान्य तिथि थी 1 जून, लेकिन उससे पहले ही 8 दिन पहले पहुंच गया। और 16 साल में ये पहली बार हुआ है जब इतनी जल्दबाजी कर दी मॉनसून ने भारत पहुंचने में। चौथा बड़ा ट्रिगर, ये डोनाल्ड ट्रंप, मूड पलट दिया उन्होंने फिर से। अभी शुक्रवार को देखते हैं तो यूएस मार्केट्स एकदम से गिरे थे, क्योंकि ऐसा लगा था कि टैरिफ टेरर फिर से डोनाल्ड ट्रंप छेड़ रहे हैं। उन्होंने 50% यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन 2 ही दिन में उन्होंने अपना मूड पलट दिया। पहले वो कह रहे थे कि 1 जून से यूरोपियन यूनियन पे 50% इंपोर्ट टैरिफ लगेगा, लेकिन रविवार को बोलते हैं नहीं, मेरे को फोन आया है और उसके बाद फिर मेरी चर्चा हुई है यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे, और उसके बाद हमने ये तय किया कि 9 जुलाई से अब लगेगा टैरिफ, तो पोस्टपोन कर दिया। पांचवा बड़ा ट्रिगर, 6 जून को आनी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। और अब बाजार को एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आरबीआई कर सकता है। आरबीआई ने पहले ही रिकॉर्ड डिविडेंड दे दिया है, तो एक और बूस्टर डोज अगर मिल गया मार्केट को तो फिर देखते हैं मार्केट का क्या होगा। लेवल्स जान लेते हैं। तो लक्ष्मीकांत जी, ये जो हुआ बाजार में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, गिरता बाजार पलट गया और अब 25,000 के लेवल को हम दस्तक दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर मार्केट्स को? मैं ऐसा करता हूँ, मैं चार्ट्स भी लगाता हूँ स्क्रीन पे। जहां तक हम निफ्टी के चार्ट्स को देख पा रहे हैं वहां पर हमें एक बार फिर से निफ्टी 20 डीएमए के सपोर्ट से रिबाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्राइडे को भी वहां पर हमें एक शॉर्ट टर्म फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला था निफ्टी इंडेक्स में। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी अच्छे हैं, जो कि संकेत दे रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ भी ट्रेड करेगा। बट एट द सेम टाइम मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है एट दी हायर लेवल्स, जो अभी भी 25,100 का जोन है। वो निफ्टी के लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगर जब ब्रेक थ्रू आएगा देन आफ्टर हमें फिर अपर साइड के लेवल्स 25,300 से लेकर 25,500 के जोन तक दिखाई देंगे। और यही सेम स्ट्रक्चर हमें बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। वहां पर हालांकि एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया 55,700 के ऊपर। बट अभी भी देखना है कि अपने वो इनिशियल लेवल को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है क्लोजिंग बेसिस पर। अगर 55,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है देन आफ्टर हमें अपसाइड के जो ब्रेकआउट है 55,700 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वहां से बैंक निफ्टी अगर निकलता है देन 56,100 से लेकर 56,800 तक के भी जोन आने वाले समय में बैंक निफ्टी शो कर सकता है। सेक्टोरल इंडाइसेस में जैसा कि अभी आपने बताया कि निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें लगता है कि निफ्टी प्राइवेट बैंक्स और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पर हमें आने वाले समय में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और फिर हमें फर्दर अपसाइड के मूव बैंक निफ्टी 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 फाइनेंशियल में देखने को मिल सकते हैं। गिरने वालों की संख्या कम, चढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, मार्केट की सेहत लग रही है ठीक।